पब्लिक इंटरेस्ट में बात सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले की, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। 30 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट होता है। वीडियो के जरिए वोट चोरी का आरोप लगाया जाता है, जिसके बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। खबर चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ी हुई थी। दावा किया गया कि वोट की गिनती करने वाला प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह वोट से छेड़छाड़ कर उन्हें अवैध बना रहा है। नतीजा आया तो बहुमत का दावा करने वाला शख्स हार गया, अल्पमत वाला जीत गया। अल्पमत वाला कैसे जीत सकता है? मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आज कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। फैसले से देश में लोकतंत्र के प्रति नागरिकों का विश्वास मजबूत हुआ है। संदेश गया है कि सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, इंसाफ को कोई डिगा नहीं सकता। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को घोषित हुए नतीजे खारिज कर दिए हैं। चुनाव में पराजित बताए गए उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने उन 8 वोटों को सही करार देने के निर्देश दिए, जिन्हें प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अवैध करार दे दिया था। सभी 8 वोटों के बैलेट पेपर पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्रॉस लगाया था। मतदान पत्र पर निशान लगाते हुए वीडियो सामने आ गया था, जिसे देखने के बाद सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा सभी 8 वोट याचिकाकर्ता यानी उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपने अधिकार से बाहर जाकर काम किया है। पीठासीन अधिकारी को अदालत ने 3 हफ्ते का समय दिया है कि वो बताएं कि सुनवाई के दौरान उसने अदालत में झूठ क्यों बोला था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की एज पर लॉ बहुत ही एक अहम भूमिका है, जिसको उन्होंने वायलेट किया है और इसके बेसिस के ऊपर उनके खिलाफ 340 के नीचे एक्शन इनिशिएट किया गया। रॉन्गफुल स्टेटमेंट कोर्ट के सामने करने के लिए कोर्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी कर सकती है और उनके ऊपर एक कंटेम्प्ट का ट्रायल चलाया जाएगा, जिसके लिए उनको 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है। मुझे कहीं ना कहीं विश्वास था कि हमारी माननीय उच्च न्यायालय से हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। मैं पहले भी कह रहा था, सच को परेशान किया जा सकता है, दबाया और कुचला नहीं जा सकता। वो आज सुप्रीम कोर्ट माननीय अदालत ने बताया है। ऐसे शख्स को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर आगे से भी कोई बने ना, तो कम से कम उसे अदालत का डर होना चाहिए कि हमें किसी का निष्पक्ष चुनाव कराना है, गलत नहीं करना है। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ज्वाइंट प्रत्याशी उतारा था। यह पहला चुनाव था जो दोनों मिलकर लड़ रहे थे। उनके खिलाफ बीजेपी का प्रत्याशी भी उतरा हुआ था। मसीह पर आरोप है कि उसने वोट से छेड़छाड़ कर आप और कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा दिया। फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन भी आ गया है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने यह चुनाव चोरी किया। 25% वोट चोरी कर लिए 36 के अंदर। सोचो, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, पर कभी कभी मन कर सबूत नहीं था, निकल के नहीं आता था। आज कैमरे के सामने सबूत आ गए। इनकी किस्मत खराब थी कि चंडीगढ़ के चुनाव के वक्त सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और सीसीटीवी कैमरों के अंदर इनका सारा का सारा रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए, सारा इनका कुकर्म पकड़ा गया। इससे साफ जाहिर है कि कितने बड़े स्तर के ऊपर ये वोटों की चोरी करते हैं। इससे ये भी साफ है ये लोग चुनाव जीतते नहीं हैं, ये लोग चुनाव चोरी करते हैं। लोकतंत्र के हित में इस सुप्रीम फैसले की पूरी पटकथा पटियाल आपको सुनाएगा। पक्ष विपक्ष के जवाब और न्यायाधीश के सवालों को सुनिए। आपको समझ में आ जाएगा कि यह फैसला देश में चुनावी लोकतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो चीफ जस्टिस ने पीठासीन अधिकारी को हाजिर होने का हुक्म दिया। 19 फरवरी को भी अनिल मसीह भागे भागे कोर्ट पहुंचे थे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पीठासीन अधिकारी को न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि उनसे कई सवाल भी किए। क्या सवाल किए, अब वो 19 फरवरी को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने अनिल मसीह से पूछा, आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे? मसीह ने जवाब दिया, वहां बहुत शोर हो रहा था, पार्षद कैमरा कैमरा चिल्ला रहे थे, तभी मैंने उधर देखा कि क्या बात है। सीजीआई, आप बैलेट पेपर खराब क्यों कर रहे थे? मसीह, मैं साइन कर रहा था। सीजीआई, लेकिन आप मार्क भी लगाते दिख रहे थे। मसीह, जिन पेपर में पहले से खराबी की गई थी उन पर मैंने निशानी बनाई। सीजीआई, आपको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, आप पर मुकदमा चलना चाहिए। सीजीआई,
हम डिप्टी कमिश्नर को निर्देश देंगे कि वह एक निष्पक्ष निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करे, एक नए सिरे से चुनाव हो, निगरानी के लिए एक न्यायिक अधिकारी की भी नियुक्ति हो। चीफ जस्टिस ने 20 जनवरी को फिर सुनवाई की। अनिल मसीह दूसरे दिन भी कोर्ट में पहुंचे। चीफ जस्टिस ने अनिल मसीह से पूछा, आपने कहा था कि अवैध मतपत्रों पर आप निशान लगा रहे थे, बैलेट पेपर पर गलत के निशान कहां लगे हैं? लेकिन इस सवाल का अनिल मसीह के पास साफ साफ कोई जवाब नहीं था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 मतों को मान्य करार दिया। 30 जनवरी से अब तक अनिल मसीह सुर्खियों में है। आखिर हैं कौन ये? क्या सिर्फ पीठासीन अधिकारी हैं या एक नेता हैं जिसे चुनाव कराने की जिम्मेदारी दे दी गई थी? अनिल मसीह कुछ साल पहले तक बीजेपी से जुड़े हुए थे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा में भी रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मसीह को वोट कराने और काउंटिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। 30 जनवरी को काउंटिंग के दौरान पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप को मिले वोटों में से 8 मतपत्रों पर क्रॉस लगाकर उन्हें अवैध करार दे दिया और बीजेपी के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया। आम आदमी पार्टी ने धांधली का आरोप लगाया और एक वीडियो जारी कर दिया। आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने प्रशासन और रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यह लोकतंत्र का मजाक है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को इतना ही नहीं और बहुत कुछ कहना पड़ा। वीडियो में पीठासीन अधिकारी की हरकतों का जिक्र करते हुए बहुत गंभीर सवाल चीफ जस्टिस ने उठाए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, इस चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर की हरकत देखकर या जो वीडियो उसकी हरकत का है उसे देखकर इतना तो साफ है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। यह रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर रहा है? हम नहीं चाहते कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके नहीं बैठा रहेगा। अब तक यहां सवाल यह है कि अनिल मसीह का अब क्या होगा? पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को कोर्ट में झूठ बोलने के लिए अवमानना का नोटिस तो जारी हो गया है। 3 हफ्ते में जवाब भी देना है। मसीह सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देंगे, इसका हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर अनिल मसीह से एक्सक्लूसिव बातचीत सुनाते हैं जो उन्होंने एबीपी न्यूज के संवाददाता असीम बस्सी के साथ की थी और हमने आपको पब्लिक इंटरेस्ट में यह इंटरव्यू 31 जनवरी को सुनाया था। सुनिए और समझिए कि ये कितने झूठे हैं और अब इनका होगा क्या। और कहा जा रहा है कि आपने जो 8 वोट इलीगल जो उसको इनवैलिड किए गए उन पे निशानियां लगाई और इनवैलिड किया, जो ऑपोजिशन आप पे लगा रही है। तो जो इनवैलिड वोट्स की आप जब बात कर रहे हैं वो उसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि नाउ द मैटर इज विद द कोर्ट, सो एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड इन द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट को जो जो एविडेंस चाहिए होंगी, कोर्ट की ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन पे चुनाव हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन ने और एमसी ने उसको बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए अपना पूरा मुझे सपोर्ट किया और मैंने इस पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया को बैलेट जो इशू कराने से लेकर, कास्टिंग ऑफ वोट से लेकर और काउंटिंग ऑफ वोट्स में लेकर पूरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस मैंने शुरू कराया। जो 8 वोट आपने रिजेक्ट किए हैं वो किन ग्राउंड्स पे किए हैं? देखिए, मैं इस पे आपके सवाल को जवाब दे रहा हूँ। बाय लॉज में एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं कि वो वोट किस कंडीशन में वो इनवैलिड होंगे। अब वो इनवैलिड हुए हैं किसी भी उस बाय लॉज और एक्ट की वजह से, अब वो इनवैलिड हो गए हैं और इनवैलिड वहां पर उसी एक्ट को फॉलो करते हुए हुए हैं। एंड आई विल वेलकम ऑनरेबल कोर्ट ऑल द डिसीजन फ्रॉम माय साइड। मैं एक चीज बड़ी साफ कहना ग्राउंड जानना चाहता हूँ, वो कौन सा ग्राउंड था जो आपने अप्लाई किया उसको रिजेक्ट करने के लिए? फिर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि अब जिस तरह से ये पूरा मामला ये कोर्ट में विचाराधीन है, मैं इस इनवैलिड वोट्स पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अब जब कोर्ट के पास ये मामला चला गया है तो कोर्ट उन चीज़ों को सारा अपने संज्ञान में लेकर अपना डिसीजन लेगा। वो वीडियो जो चल रहा है ट्विटर पे भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है, आपके ऊपर भी कैमरा लगा था सामने, वहाँ से एक इम्प्रेशन आता है दैट कैन बी रॉन्ग ऑल्सो राइट ऑल्सो। एक इम्प्रेशन आता है कि आप इनिशियल करते हैं और आप कटिंग भी करते हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर बैलेट
पेपर जब आता है, जब बैलेट पेपर इशू किया गया तब भी सिग्नेचर होते हैं, और जब उसको हम रिसीव करते हैं तब भी प्रेसिडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर होते हैं। मैंने वहाँ अपने साइन किए हैं। उस पूरी प्रक्रिया में जो साइन करते हुए अगर उनको कुछ लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है जैसे वो सोच रहे हैं, तो ठीक है, वो बैलेट पेपर्स आप एडमिनिस्ट्रेशन की कस्टडी में है, कंसर्न कॉम्पिटेटिंग अथॉरिटी के पास है। अगर हमने को गलत चीज़ करी है तो वो चीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अनिल मसीह ने गलती की, सुप्रीम कोर्ट ने चोरी पकड़ ली, वोट चोरी से मेयर बनने के गुनाह का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन सवाल है, चंडीगढ़ में बेईमानी से मेयर पद पाने का असली मुजरिम है कौन? मसीह का बॉस कौन है? मसीह किसके इशारे पर लोकतंत्र का चीरहरण कर रहा था? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मसीह के आका पर कोई एक्शन लिया जाएगा? अनिल मसीह को सजा दी जाएगी? अपराधी कितना भी तेज क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ और सीसीटीवी कैमरे की तेज आंखों से बच नहीं सकता। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल की पुकार है कि अब राजनीतिक दल आगे आए, मसीह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाएं, ईमानदारी के प्रति अपने अभियान को और मजबूती दें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।